दोस्तों कल कोलकाता में जो है वो शिक्षार्थियों के द्वारा जो अभ्यर्थी 2022 में टेट क्लियर किए थे उनके द्वारा महाआंदोलन किया गया। ये आंदोलन क्यों हुआ है, चलिए उसके अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पता होगा कि साल 2022 में जो है वो टेट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया था लगभग 5 साल के बाद, क्योंकि इसका पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में हुआ था। 2017 से लेकर के 2022 में लगभग 5 साल के बाद जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी। तो बंगाल में ये नियम है कि टेट क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। एक आयोग बना करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और जो मेरिट में आते हैं उनको टीचर में बहाल किया जाता है, लेकिन 1 to 5 या जो भी हो। तो लेकिन यहाँ पर जो है क्या हुआ, 2022 के बाद जो है वो देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 2022 में नोटिफिकेशन आती है टेट की, और एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में 11 तारीख को ले लिया जाता है। और जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है वो 10 फरवरी को डिक्लेयर किया जाता है और सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जहाँ आप देख पा रहे हो एक रिज़ल्ट मेरे पास है, ये मेरा ही रिज़ल्ट है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि साफ साफ कि जो है वो क्वालिफाइड हो चुका है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आज देखिए यहाँ अक्टूबर आ चुकी है। बड़ा बात आंदोलन इस कारण से हो रही है कि 2022 में जो स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं उनका अभी तक इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया, और साथ ही साथ कॉल तो नहीं आया, उसके साथ ये जो टेट जो है टेट 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, और एग्ज़ाम के डेट भी जो है वो 10 दिसंबर को रखी गई है इस बार। तो मेन यही बात है कि जब आयोग ने, शिक्षा मंत्री जो है वो अभी तक जब टेट 2022 वाले को अभी तक इंटरव्यू नहीं कराए हैं, कंडक्ट नहीं कराया गया है उनका, तो आप कैसे ले सकते हैं 2023 का टेट। तो और बात यह है कि जब विद्यार्थियों ने उनसे मिलना चाहा शिक्षा पार्षद से, तो उन लोगों ने कहा, अब वो लोग कह रहे कि टेट कोई ये जॉब का नहीं है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है। तो आज तक तो ऐसा होता नहीं था, ये अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो वैकेंसी देना नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ टेट का क्वालिफाई करके छोड़ देना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नियम है नहीं यहाँ पर। तो क्या हुआ, कल कोलकाता में जो है सभी विद्यार्थियों के द्वारा जो है वो आंदोलन छेड़ दिया गया। तो बच्चों का जो हम स्टूडेंट्स का कहना है कि जो भी है, पहले आप 2023 का एग्ज़ाम लेने से पहले आपको एक आयोग बनानी पड़ेगी 2022 वालों लोग के लिए इंटरव्यू का, तभी आपको आगे एग्ज़ाम लेने दिया जाएगा। तो लेकिन सरकार जो है इनके बात नहीं मान रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनके बात जो है कोई मान नहीं रहा, इसीलिए कल कलकत्ता में बड़ा महाआंदोलन किया गया है। ये बात सच है कि जब 2022 में आप एग्ज़ाम ले चुके हैं, सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं, तो आज लगभग में 1 साल हो चुका है, 1 ईयर हो चुका है, तो आप अभी तक क्यों नहीं उसका एग्ज़ाम इंटरव्यू का डेट निकाले हैं? आप जो क्वालिफाइड कर चुके हैं बच्चे, उनका क्या होगा? आप बिना उनका कुछ किए आप अगला एग्ज़ाम की तैयारी कराने लग रहे हैं, इससे क्या पता होता? और आपको पता होगा इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुई थी, आपको पता होगा उस समय फ़ी चार्ज जो है 100 लिया गया था, लेकिन इस बार जो है वो 500 लिया जा रहा है। सोचिए ये क्यों लिया जा, पैसा भी, एक तो पैसा भी बढ़ा दिया गया जो चार्ज है वो, और साथ ही साथ जो उनका जो फॉर्मेलिटी है एग्ज़ाम के लेने का और इंटरव्यू कराने का वो भी नहीं हो रहा। तो ये बच्चे जो 2022 में क्वालिफाइड किए हैं वो कहाँ जाएंगे अब? हैं वो दिन रात क्या सड़क पर धरना देंगे दिन रात बैठ करके? तो बात इसी के लिए कल आंदोलन हुई थी। अगर आप 2022 के रिलेटेड हैं, कैंडिडेट हैं, तो आप भी इस आंदोलन में शामिल होइए, क्योंकि जो ममता बनर्जी है, अब इस पर देखिए, अब इलेक्शन तो अभी है नहीं लगभग में, क्योंकि इसी वजह से इनका कोई बात सुन नहीं रहा है। आज से 4 महीना पहले जो है एक नोटिस आई थी कि वो जो 36,000 जो टीचर थे उनकी जो पद है वो हटा दिया गया, क्योंकि 2014 में जो धांधली हुई थी, आपको पता होगा, शिक्षा मंत्री भी इसमें ईडी के द्वारा जेल जा चुके हैं। तो 2014 का जो बैच के थे उसमें बहुत धांधली हुई थी, पैसे लेकर के क्वालिफाइड करवाया गया था और उसमें बहाली कराया गया था। इस वजह से वो निरस्त करने की बात हुई थी। तो उसी समय एक नोटिस आया था कि ममता सरकार के द्वारा बोला गया था कि इसकी वैकेंसी जल्द निकाली जाएगी, लेकिन आज 5 महीना बीत गया, लेकिन इस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। वो 36,000 वैकेंसी कहाँ चला गया?
तो एक तो आप वैकेंसी भी नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात टेट जो है वो 2022 का भी कोई मायने नहीं रख रहे हैं, और आप 2023 का टेट का डिक्लेयर कर दिए, एग्ज़ाम भी लेने लगे हैं। तो इससे बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ रहा है। तो मैं भी इसमें जो है शामिल होने जा रहा हूँ। तो आप सभी से आग्रह है कि आप 2022 के जो कैंडिडेट है या आगे वाला भी जो कैंडिडेट, क्या लगता है आपको, मान लीजिए आप 2023 का एग्ज़ाम दे देंगे तो क्या आपका हो जाएगा? नहीं, आपका भी इसी तरह पेंडिंग रख दिया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इस आंदोलन सभी का साथ दें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। आज के लिए यहीं रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई खबर आती है मैं तो जल्द इसे अपडेट करूँगा। और मेरे चैनल को अगर पसंद है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।